थूकना मना है। जी हाँ, खुलेआम सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना है और कूड़ा डालना मना है। इसको लेकर एक कैंपेनिंग चलाई जा रही है। जी हाँ, ये कैंपेनिंग जो है पूरे देश भर में चलाई जा रही है और इस कैंपेनिंग से अब इस कैंपेनिंग की जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में भी इस कैंपेनिंग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है नुक्कड़ नाटक दिखाकर कि बेवजह आप ना थूकें। जी हाँ, सार्वजनिक जगहों पर थूकने से भी बीमारियां फैलती हैं, साथ ही कूड़ा डालने से। इसी को लेकर ये नुक्कड़ नाटक जो है वसंत कुंज में किया गया। PN56 के RWA के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से छूको मत थूको मत। जी हाँ, क्योंकि बीमारी फैलती है थूकने से और कूड़ा फैलाने से। इसी को लेकर ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और ये जो कैंपेनिंग वैन जो है इसको हरी झंडी भी दिखाई गई। यहाँ पर DC के साथ साथ RWA, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और इस गाड़ी को देख सकते हैं जिस तरीके से ये जो कार है ये लोगों को जागरूक कर रही है कि बेवजह आप ना थूकें, क्योंकि थूकने से कई सारी बीमारियां होती हैं। आइए दिखाते हैं किस तरीके से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि दिल्ली में बेवजह आप ना थूकें। फैलाएंगे नहीं, सही बात है। काम कर, उसी बोर्ड में जमा, उसी बोर्ड। 1 2 3 बताइए मैडम, क्या खाएंगे? पराठा, लहसुन पराठा, धनिया पराठा, बड़े कढ़ाई करिए, दाल मखनी। एक गिलास पानी ला के दे दो। अभी लेकर आया मैडम। पहले एक काम कर, इस सारा कूड़ा उठा के जितना बोला जाए उतना कर, और पड़ेगा एक चाल के नीचे। ठीक है साहब। 1 2 3 लीजिए मैडम आपका एक गिलास पानी। ये तुम्हारे पानी में मक्खी क्या करेंगे? आइए मैडम, बदल देता हूँ जाके। क्या मक्खी? अरे नहीं मैडम, पानी। एक बात बताओ, अपने ढाबे के सामने इतना सारा कूड़ा फैला रखा है, तुम लोग खाना बेचते हो या बीमारियां? साहब, जैसा मालिक कहता है वैसा करना पड़ता है। मालिक के बच्चे प्याज के छीले यहीं फेंक दिया, आलू का छीला यहीं फेंक दिया, तुम लोग करते क्या हो? साहब कहा तो जैसा मालिक कहता है वैसा करना पड़ता है। मालिक के बच्चे, अगर मालिक कहेगा कि टावर से कूद जा तो तू कूद जाएगा। मैडम, खाली पीली दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? आपने खाना खाना है तो खाइए, वरना जाइए यहाँ से। हम आपके ढाबे में नहीं खाएंगे। आप लोग खाने नहीं, बीमारियां बेचते हैं, बीमारियां। पान बनारस पब्लिसिटी का जमाना है, करना पड़ता है सब। पकड़िए। अरे चौरासी, आप हमें भूल गए। आपको कैसे भूल सकते हैं शर्मा जी? आपका इतना उधार जो बाकी हमारे पास है। अरे छोड़िए, आप भी उधार की बातें लेके बैठे। हमारा देख लीजिए, वो ऊंचे लोग ऊंचे। ये लीजिए, ये आपका ऊंचे लोग ऊंची पसंद। आइए, 84 जी का पान और इनकी बातें एकदम हॉलीवुड स्टाइल, और शर्मा जी का उधार और उनका हेयर स्टाइल एकदम बॉलीवुड स्टाइल। अब मार लो, खाए अब थूके तो अरे हमने दुकान से हटके थूकी है। अरे क्लीनलीनेस का जमाना है, सफाई रखनी पड़ती है आपका। बहुत थूकिया उधर उधर। 1 2 3 थूक दिया। पान, गुटखा, सिगरेट, दारू की बोतलें, प्लास्टिक का कचरा, फास्ट फूड का डब्बा, ये सब कूड़ा कचरा हम लोग अपने घरों से ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। तुम्हें खेलना तो आता नहीं, शटलकॉक जब देखो दूर फेंक देती है। जैसे तुम्हें ज्यादा खेलना आता है ना, बड़ा आया चांस भी है। और तू बड़ा ही साइना नेहवाल। चल ना, एक काम करते, मैं थोड़ी देर बैठ लेते, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ यार, मैं भी थक गया हूँ। एक काम करते, थोड़ी देर बेंच पे बैठ जाते। लेकिन यार मुंह दर्द हो गया मेरा, च्युइंगम चबाते चबाते। इसको कहाँ फेंकूं मैं? फेंकेगी किधर? च्युइंगम को यही बेंच पर चिपका दे, किसी को चिपकेगा ना तो बड़ा मजा आएगा। दादाजी, अब बहुत
बहुत थक गए होंगे, एक काम करिए इस बेंच पे बैठ जाइए। हाँ बेटा, मैं सचमुच थक गया हूँ। वो मार्केट के सामने एक डब्बा बेटा, ये पान खा के क्यों रोड पे क्यों थूक दी तूने? ओ बे रोड तो है तो अरे तो भाई साहब, अगर आपके बाप की रोड है तो उसे गंदा क्यों कर रहे हो? अरे ओ चलता बन, एक तेरा सारा सोशल एक्टिविज्म यही निकाल दो, भाग यहाँ से। ओए भाई साहब, तुम्हारी शर्ट तो बहुत चमक रही है आज। हैं? अरे मैंने खुद धोई है भाई साहब, पाउडर से। पाउडर से? आज मेरी ऑफिस में मीटिंग है, आज की शर्ट पहन के जाऊंगा ऑफिस में और एकदम प्रमोशन लाएगा मेरा। मैंने कहा है शर्ट चमक रही है, तू नहीं चमक रहा। मैं अभी शर्ट की बात कर रहा हूँ भाई साहब। ये कूड़े वाली गाड़ी नहीं आई अभी तक, कूड़े का क्या करूं? इसे यहीं से फेंक दूं? अरे कहाँ चली? कूड़े की गाड़ी आ गई तो कूड़ा तो फेंकना है ना उसमें। अरे कमाल करती हो भाई, जब तक तुम कूड़ा फेंकने नीचे जाओगी तब तक तो गाड़ी चली जाएगी। एक काम करो, यहीं से कूड़ा फेंक दो। यहीं से? हाँ, यहीं से फेंक दो। 1 2 3 फेंक दिया। ए आंटी जी, क्या किया आपने? अरे मैंने नहीं फेंका, ये ऊपर वाले बिल्डिंग के लोगों ने फेंका है। आंटी जी, आंटी, फर्स्ट फ्लोर पे हम ही रहते हैं। सारी शर्ट गंदी कर दी। हम की हजारों लाखों बच्चे गंदगी से पैदा हुई बीमारियों की वजह से मारे जाते हैं, और दूसरी तरफ वो गरीब बच्चे जो हमारे घर से निकली हुई गंदगी को पीन कर अपना रोजी रोटी चलाते हैं, लाइलाज बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्या हम जहाँ पे रहते हैं, हम जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले, अच्छा ये तो तुम्हारे साथी है नहीं वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर देश के हर एक कोने में जो है ये गाड़ी लोगों को बीच पहुंच रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि बेवजह आप लोग सड़कों पर सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें, क्योंकि थूकने से कई सारी बीमारियां होती हैं, और कूड़ा भी ना फैलाएं। इसी को लेकर आप देखिए वसंत कुंज इलाके में किस तरीके से इसको ये झंडी दिखाई गई, फ्लैग ऑफ किया गया। उसके बाद जो है ये गाड़ी हर जगह पर, स्लम एरिया हो, भीड़ भाड़ वाले एरिया हो, हर जगह पर पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी। वहीं आप देखिए कि वसंत कुंज की फेडरेशन की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनके द्वारा ही इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो कराया गया। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो फ्लैग ऑफ करने के बाद इस गाड़ी को रवाना कर दिया गया है कि ये गाड़ी जो है क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। वहीं पर डीसी हों या पुलिस के अधिकारी हों या वसंत कुंज फेडरेशन से जुड़े हुए लोग हों, क्या कहा उन्होंने, आइए ये सुनवाते हैं आपको। इनिशिएटिव है, आप पूछो यहाँ पे। कैसा लगा कार्यक्रम? क्योंकि थूकने को लेकर के कानून पहले भी बने हैं लेकिन अमल नहीं होता दिखता है, लेकिन अब जिस तरह से इन लोगों ने प्रयास किया, क्या लगता है क्या स्थिति होगी? नहीं, ये बहुत ही कमेंडेबल इनिशिएटिव है, कोई ये कर रहा है, ये भी एक बड़ी ऐसा बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई अपना पर्सनल इनिशिएटिव लेके ऐसा करेगा। सो वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड आज ये वसंत कुंज में यहाँ किया गया है, इससे काफ़ी इम्पैक्ट होगा। तो आई होप कि धीरे धीरे ऐसे ही इनिशिएटिव से यहाँ पे कुछ बदलेगा। के लोग भी हैं, दिल्ली सभी पुलिस के हैं। लोग हैं और स्लम के भी लोग, सभी लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हर तरह की जनता है यहाँ। तो लेट अस होप दैट द मैसेज रीच। थैंक यू। यहाँ पे जो कार्यक्रम किया आपने किस तरह से था, मोटिव क्या था इसका? ये हम ऑलरेडी स्वच्छ सर्वेक्षण का चल रहा है और SDMC और सारे RWAs और सारे दिल्ली क्या पूरे देश में स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है। तो उसी को देखकर ये हमारे पास आए थे सारे, जहाँ से अच्छा एक फाउंडेशन है पुणे का, तो उनका ये स्पिट फ्री इंडिया का कैंपेन है जो ये पूरे इंडिया में चला रहे हैं। तो इनको लोकली सबकी सपोर्ट चाहिए होती है, तो यहाँ पे इनको सपोर्ट कर रहे हैं SDMC
पूरा SDMC यहाँ जो पूरी कॉरपोरेशन और SSIL है हमारी स्वयं स्वच्छता इनिशिएटिव लिमिटेड जो हमारा कूड़ा कचरा का उठाते हैं, और ITC वाओ जो ITC का CSR है, दिल्ली पुलिस तो मैं आखिरी में बोलूँगी क्योंकि ये तो हमारे स्ट्रेंथ है, और एक स्लिम होम्स है, और फेडरेशन ऑफ RWS वसंत कुंज, हमारी वसंत कुंज की फेडरेशन में 41 RWS हैं वो जो पूरे मोरलेस पूरे वसंत कुंज को कवर करती है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और वसंत कुंज में एक्चुअली बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्वच्छता के मामले में सारे हम, क्योंकि हम एक फोरम पे रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इसीलिए हमने ये स्वच्छ सर्वेक्षण और स्वच्छता के इनिशिएटिव के उसमें हमने ये स्पिट फ्री इंडिया का कैंपेन आगे बढ़ाने की कहा, और ये वसंत कुंज में ये अपना ये गाड़ी चलेगी हमारी। हमने यहाँ इसलिए किया वसंत कुंज में क्योंकि हमारे सामने एक स्लम क्लस्टर भी है, हमारे सामने एक सोसाइटी भी है, तो ये सभी को स्पिटिंग शुड नॉट बी डन बाय एनीबडी, कोई भी ना झुग्गी वाले सभी के तक जाना चाहिए, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जितने जो झाड़ू वाले हैं सभी यहाँ पर हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव सारे जहाँ ने लिया, और पूरी फेडरेशन, पूरा SDMC, पूरा SSL, ITC, पुलिस, दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस का हमारे साथ बहुत सपोर्ट है इसमें, तो हम इनको भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू। देख रहे हैं थूकिए मत, आज इसको लेके एक इनिशिएटिव था RWA फेडरेशन का, हमारी NGO का, सबका इसमें पार्टिसिपेशन था। जैसे DC मैडम ने कहा, इसमें RWS थी, फेडरेशन थी, स्लम थी, पुलिस थी, MCD इन्वॉल्व थी। तो अब मैं चाहूँगा ये जो मैसेज आज एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने दिया है, ये हमारे सारे समाज में जाए और हम सब इसको इम्प्लीमेंट करें। जो गाड़ी थी सर कहाँ से आ रही थी, कौन लोग थे और इसका क्या मैसेज? ये एक NGO है, NGO एक मैसेज दे रही है। इससे पहले ये साकेत में भी थी, आज वसंत कुंज में है, हो सकता हो ये कल दिल्ली के और किसी कोने में हो। ये बहुत ही सुंदर मैसेज दे रही है कि हमें दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना है। ठीक, क्या कहेंगे सर, जिस तरह के ये इनिशिएटिव लिया गया आप लोगों ने कार्य किया? बहुत ही इनफैक्ट एक कड़ी है जो इनिशिएटिव ले रही है SDMC और फेडरेशन, उस कड़ियों में से एक कड़ी है कि थूकिए मत। मतलब ये एक ऐसी बुरी आदत है, अगर उसको हम ठीक कर लें और कंट्रोल कर लें तो दिस विल गो अ लॉन्ग वे। जो बीमारियां जो हमें कंट्रोल करनी है उसमें बहुत बड़ी सहायता हमें मिलेगी। थैंक यू, बहुत बधाई, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। कई दिनों से आप लोग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आप लोगों का किस तरह से है? मैं तो बोलूँगा कई सालों से कर रहा हूँ। हम लोग पुणे के हैं, सारे जहाँ से अच्छा संस्था पुणे में रजिस्टर्ड है। लास्ट 10 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं, लास्ट 2 साल में हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाए, तो इसलिए सोचे क्या किया जाए। तो हम लोग सजेशंस लेके हम लोग अपने गाड़ी को पूरा डेकोरेट करके ऑल इंडिया घूम रहे हैं। लास्ट अगस्त से हम लोग घूम रहे हैं, अभी तक 17,000 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, 14 या 15 प्रदेश हम लोग घूम चुके हैं। अभी लास्ट में दिल्ली आना था, दिल्ली अभी आ चुके हैं। दिल्ली से आगे बढ़ रहे हैं, चंडीगढ़, शिमला, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, फिर आगरा, जितने भी नॉर्थ इंडिया में इंपॉर्टेंट स्टेट्स है वहाँ घूम रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं, जो थूक रहे हैं उससे ज़्यादा जो हम लोग चुपचाप खड़े हैं देख रहे हैं, ये चीज़ बंद करने के लिए आपके पास भी एक हथियार है, जाके रिक्वेस्ट करने के लिए कि बताओ कि मत थूको। थूकने से जो हमारी जो सांस की बीमारी है एटलीस्ट 50% कम हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं। अभी आप देख ही सकते हैं, पहले इंडिया में TB बहुत ज़्यादा था, अभी भी है, उसके बाद स्वाइन फ्लू आया, उसके बाद अभी कोरोना, कोविड, जो भी हो, ये सब थूक की वजह से ही आ रहा है। जितना हम लोग नहीं थूकेंगे उतना ये कम हो सकता है। ओवरऑल अप्रिसिएशन फैंटास्टिक, एंड जहाँ पे भी जा रहे हैं हम लोग ऐसे रिसेप्शन मिल रहा है कि एक नई चीज़ है कि कोई थूकने के लिए जो इतना काम कर रहा है, तो ये हम ही लोग हैं। आप मैम कई स्टेट घूम के आई हैं, सबसे गंदा और सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा? अच्छा, अभी तक जिसके बारे में हम कंप्लेंट ना करें ऐसा कोई शहर मिला नहीं। चंडीगढ़ हम जा रहे हैं, वहाँ के लोग हमें बहुत प्राइड से बोल रहे हैं आप हमारा शहर आके देखिए। लेकिन उसके अलावा मैसूर हम गए थे, मैसूर बहुत ही साफ़ सुथरा, एंड वहाँ के लोग आई थिंक ऑलरेडी बहुत ही जागरूक हैं, तो वो हमें बहुत साफ लगा। और थूकने के मामले में आई थिंक सूरत, अहमदाबाद, मैं कहूँगी वो कैपिटल है हमारे थूक के लिए। इतना ब्यूटीफुल साबरमती आश्रम और रिवर का जो किनारा है बनाया गया बहुत सुंदर है, लेकिन हर जगह थूक के निशान पे इतने सारे निशान है कि आप वो बेंच पे बैठ नहीं सकते।
तो गंदगी तो आई थिंक बहुत शहरों में हमें दिखाई दी, और प्राइड के साथ मैसूर और चंडीगढ़ वाले हमें बोल रहे हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं। दिल्ली के बारे में क्या कहें? दिल्ली के बारे में क्या कहें? दिल्ली के लोग मैं कहूँगी बहुत जागरूक हैं। जैसे इन्होंने बताया, यहाँ के RWAs, यहाँ के हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने जितना सपोर्ट किया है, वो चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। तो मैं कहूँगी कि यहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अव्वल पे मैं मानूंगी कि उनकी अवेयरनेस सबसे ज़्यादा है, लेकिन लोगों में अभी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह मैंने बोर्ड देखे हैं कि मास्क पहनिए, ये नहीं लिखा है कि मास्क नीचे करके थूकिए मत। तो वो ठेले वाला हो चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, उसको ये मालूम नहीं है कि मैं थूक नहीं सकता। वो सोचता है सफाई करने वाला तो है, मेरी थूक कोई साफ़ कर देगा। शायद हमें ये बताना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर उस इंसान को जो शायद जानता नहीं है कि उसकी थूक से बीमारी फैल रही है। क्या किसी सेलिब्रिटी को कहेंगे जिस तरीके से गुटखे को लेकर बहुत ज़्यादा प्रचार करती है सेलिब्रिटी और गुटखे को सबसे ज़्यादा थूका जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कैंपेनिंग राजा आपको बताएंगे? इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ लिखे हैं, सोशल मीडिया में भी लिखे हैं। अभी जब हाईवे में आ रहे हैं हम लोग, जगह जगह गुटखा हो या पान मसाला हो, जो भी आप ब्रांड बोलें, सबका एडवर्टाइजमेंट है। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं वो लोग मानते हैं कि इतने सारे उनका फ़ैन फॉलोइंग्स है कि वो लोग ये भी बताएं कि ठीक है मैं इस कंपनी के लिए मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि तुम खाओ पियो ऐश करो, लेकिन जब थूकना है ये सोच समझ के थूको। जैसे सिगरेट के पैकेट्स में लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, कुछ वार्निंग दिया हुआ है, वैसे ये जितने भी पैकेट्स बेच रहे हैं इसके लिए भी कुछ किया जाए। और सेलिब्रिटीज़ को पर्टिकुलरली आगे आके बोलना चाहिए कि प्लीज़ रास्ते पे मत थूको, अपनी जितनी भी सुंदर इमारतें हैं इसका आप गंदगी मत करो। नाम बताइए सर, नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम राजा नरसिम्हन है। मैं हूँ प्रीति राजा, और इनके कहने के बाद मैं एक चीज़ ऐड करूँगी। जैसे सिगरेट स्मोकिंग के लिए अलग जोन्स बनाए गए हैं, और बोला जाता है रेस्टोरेंट में भी ये नो स्मोकिंग जोन है, लेकिन थूकने के लिए और चबाने के लिए कोई ऐसा जोन नहीं है। अगर आपको ये बेचना ही है टबैको, आप जोन बनाइए ना, लोग थूकेंगे आपके सैंडपिट में थूक के फिर निकलेंगे वहाँ से। हर जगह अलाउ मत कीजिए, ये जोन्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा शहर हर जगह एक स्पिटून और गंदा जोन दिखेगा। ठीक है, तरफ से किस तरह से मदद की जा रही है इस पूरे ओवरऑल इनिशिएटिव? ITC वाव वेल बीइंग आउट ऑफ वेस्ट एक CSR प्रोजेक्ट है, जिसको ISRI फाउंडेशन के थ्रू हम दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं SDMC के सहयोग से। हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना कि मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी है, जिसके तहत हम घर घर जाके समझाने की कोशिश करते हैं। हम जितना हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे संबंध और स्वभाव जितने स्वच्छ रहेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए हम लोगों में यही कहते हैं कि SDMC का असली मकसद ये समझो आप, स्वच्छ दिल्ली मेरी चाहत। तो हमें मिल के दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, इसके लिए हम घर घर जाकर प्रयास करें। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं ISRI ऑपरेशन दिल्ली में देखता हूँ ITC के वाव पर। थैंक यू।